हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग 4.1 का एक्सरसाइज खत्म हो गया था। अब 4.2 का थ्योरी। यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.2। थ्योरी में हम लोग को प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ना है। यहाँ पर लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुण, इसका हिंदी हुआ। तो ये देखिए पहला प्रॉपर्टी, इफ रो चेंज इनटू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के हिंदी सारणिक के रो को चेंज किया जाता है कॉलम में, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदला जाता है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। तो सारणी का मान नहीं बदलता है। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी भी लिख दिए हैं, यदि सारणी के पंक्ति को स्तंभ में बदला जाता है तो सारणी का मान है नहीं बदलता है। ये जितना प्रॉपर्टीज है एक तरह से मान के चलिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे सवाल बनाते वक्त। अगर कहीं जरूरत पड़े कि रो को कॉलम में बदलने का, तो वहां पर आराम से आप बदल सकते हैं, क्योंकि इसको बदलने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ये तो आपका हो गया सूत्र टाइप का कहिए, प्रॉपर्टी कहिए। आप इसी चीज को हम लोग मैथ में कैसे यूज करते हैं इसको आप यहाँ पर सीख लीजिए। ये सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है। अब इसी डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके रो को बदल देते हैं कॉलम में। ये देखिए रो है, इस रो को लिख देंगे कॉलम ऐसे। यहाँ पर लिख दिए कॉलम में। यहाँ पर 4-5 रो में है तो इस 4-5 को लिख दिए कॉलम में। तो इसका एक तरह से प्रूफ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में बदला जाता है तो मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर रो को बदल दिए कॉलम में। इस तरह से ये कॉलम में हम बदल चुके हैं। अब इसका मान और इसका मान, दोनों का मान निकालेंगे तो सेम ही आएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तिरछा तिरछी गुना करके घटाया जाता है। तो 2 से 5 में गुना, तो यहाँ पर देखिए 10। अब -4 से 3 में तो 12, तो 10 - 12 तो -2। और इससे भी आप मान निकालिएगा, ये भी 10 - 12, तो ये भी आएगा आपका -2। 2 से 5 में गुना तो 10 और -3 से 4 में गुना तो 12, 10 - 12 तो -2। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू बराबर है। तो कहने का मतलब ये कि रो को यदि कॉलम में बदला जाता है डिटर्मिनेंट में, तो उससे मान में कोई दिक्कत नहीं होता है, मान बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर अगर कहीं जरूरत पड़े सवाल बनाने में तो हम लोग आसानी से बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी प्रॉपर्टी 2 में कह रहा है कि इफ 2 रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इक्वल, यानी किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो सारणी का मान 0 होता है। यहाँ पर देखिए यदि सारणी के हिंदी लिखते हैं, यदि सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है। अब इस बात को आप समझिए बढ़िया से एग्जाम्पल से। जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ध्यान से, इस डिटर्मिनेंट में ये 2 रो बराबर है। जैसे पहला रो में 2 3 है, दूसरा रो में भी आपका 2 3 है। तो ये R1 है पहला रो और ये है आपका R2। तो ये दोनों आपस में 2 3 बराबर है। तो इसका मान आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या, 0। यहाँ पर कोई कारण पूछेगा कि आप क्यों 0 लिखे हैं, तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं चूंकि R1 बराबर R2। अगर आप ऐसे निकालिएगा भी तो गलती नहीं है, वो 0 ही आएगा। देखिए 2 से 3 में गुना तो आपका 6 हो जाएगा, फिर -2 से फिर 3 में गुना तो 6 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा 0। तो हम लोग 3 गो ओला में चाहे 2 गो ओला में यदि कहीं भी 2 गो रो या 2 गो कॉलम बराबर होगा तो उसका मान 0 होगा। यहाँ पर जैसे देखिए खूब ध्यान से आप A1 A2 A3 ये फर्स्ट रो, और इसके बाद इसको आप देखिए थर्ड रो को, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। दोनों आपस में बराबर है तो इसका मान डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 0। यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि
ये देखिए आपका R1 है पहला रो, ये है R2 और ये है हम लोगों का R3। तो इसमें दो गो रो कौन कौन बराबर है, तो R1 और R3। इसका मतलब कि R1 बराबर R3। तो R1 बराबर R3 जब दो गो रो कोई भी बराबर हो जाएगा, कोई भी दो गो रो, पहला दूसरा बराबर हो, चाहे दूसरा तीसरा बराबर हो, चाहे पहला तीसरा, कोई भी दो गो रो या दो गो कॉलम बराबर हो जाएगा, तो उसका मान हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 0। उसको अब सॉल्व करने का, बनाने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ भी आप देखिए ध्यान से, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ये आपका पहला कॉलम C1, ये C2 और ये है C3। तो इसमें ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये दूसरा और तीसरा बराबर है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिखेंगे 0। यहाँ पर कारण में दे सकते हैं कि चूंकि C2 बराबर C3, यानी कि दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में बराबर है, इसलिए इसका मान क्या होगा 0। अगर मान लीजिए कि ये तीनों रो बराबर हो तब पर भी 0 हो जाएगा। जब दो ही रो पर बराबर होगा 0 होगा, तो तीनों रो पर क्यों नहीं 0 होगा, चाहे तीनों कॉलम भी बराबर रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, इसमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी 3 कि if two row or column are changed then sign of determinant is change। कहने का मतलब कि यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदला जाता है तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। सारणी का चिन्ह बदल जाता है, इस बात को आप समझिए मैथ में। यहाँ पर जैसे देखिए ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के कोई दो रो ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला रो हो गया और ये आपका दूसरा, तो इसी दोनों को हम लेते हैं। तो R1 को लेके आ गए R2 की जगह पर, और R2 को लेके चले गए R1 की जगह पर। दोनों रो को आपस में यदि आप बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदल जाता है। डिटर्मिनेंट का चिन्ह बदलने का मतलब कि डिटर्मिनेंट के पहले बताइए यहाँ पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि प्लस है, तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का चिन्ह हो जाएगा माइनस। अब इस R1 को, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A1 B1 C1, और इसको यहाँ पर लिख देंगे A2 B2 C2, ये वाला J कहते हैं A3 B3 C3। अब अगर मान लीजिए फिर यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो अब माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर मान लीजिए आप कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, इसको यहाँ पर, इसको फिर उठा करके यहाँ पर, दोनों को आपस में चेंज करना चाहते हैं, तो ये अब माइनस से प्लस हो जाएगा। देखिए ये आपका B2 B1 B3 यहाँ पर लिखाएगा B2 B1 B3, और इसको यहाँ लिखेंगे A2 A1 A3, फिर इसके बाद C2 C1 C3। ये इसका हम लोगों का जरूरत कब होगा, तो जैसे मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन आया कि दो गो रो को आपस में बदलने से आपका सवाल आसानी से बन जा रहा है, या दो गो कॉलम को आपस में बदलने से सवाल आसानी से बन जा रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये चेंज करेंगे। तो चेंज करते वक्त यही सिर्फ ध्यान देना है कि अगर डिटर्मिनेंट के पहले प्लस है तो हो जाएगा माइनस, अगर माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब कि चिन्ह जो भी रहेगा वो बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, प्रॉपर्टी हम लोग का अच्छा है। इसमें कह रहा है कि इफ मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट इन डिटर्मिनेंट देन मल्टीप्लाई एनी वन रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब कि यदि सारणिक में अक्षर से गुना किया जाता है, कोई भी अंक से, कोई भी अक्षर से जब सारणिक में गुना किया जाता है तो सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना होता है। जैसे मान लीजिए इस बात को समझने के लिए ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में आपको जरूरत पड़ गया कि हम 2 से गुना कराएं,
तो इस 2 से जब अंदर गुना कराइएगा तो किसी एक ही रो या एक ही पंक्ति में गुना होगा, एक ही रो या एक ही कॉलम में। यहाँ पर जैसे देखिए रो की बात करें, अगर मान लीजिए कि आप पहला रो में गुना करा दीजिएगा तो दूसरा और तीसरा रो में गुना नहीं होगा। यदि दूसरा में करा दीजिएगा तो पहला और तीसरा में नहीं होगा, किसी एक ही में होगा। अगर कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम में करा दीजिएगा तो दूसरा तीसरा में नहीं होगा। अगर दूसरा कॉलम में कराइएगा तो पहला और तीसरा में नहीं होगा। अगर तीसरा कॉलम में कराइएगा तो पहला और दूसरा में नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए गुना एक करा करके हम जैसे पहला रो में गुना करा दिए तो 2a1 2b1, फिर इसके बाद 2c1, फिर इसके बाद देखिए a2 b2 c2, फिर इसके बाद a3 b3 c3। तो यहाँ पर जैसे इसमें देखिए ये पहला रो में गुना करा दिए 2 से, तो अब दूसरा तीसरा में नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम दूसरा में करा देते, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं ये, अच्छा ये यहाँ पर और दे करके, अगर मान लीजिए हम दूसरा रो में गुना कराएंगे तो पहला तीसरा में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए a1 b1 c1, इसमें नहीं करा है, अब दूसरा में करा रहे हैं तो 2a2, फिर 2b2, फिर इसके बाद 2c2, फिर इसके बाद a3 b3 c3। यहाँ पर अब आप देखिए ध्यान से, जैसे इसमें दूसरा रो में जब करा दिए तो पहला और तीसरा में गुना नहीं होगा। कहने का मतलब कि किसी एक ही रो में होगा। इसी तरह ठीक कॉलम में भी है, अगर पहला कॉलम में कराइएगा तो 2a1 2a2 2a3, तो ये दूसरा तीसरा में नहीं होगा। अगर दूसरा में कराइएगा तो पहला और तीसरा में नहीं होगा। कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट में जब गुना आप कराइएगा तो किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में गुना होगा। अब हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा, इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, प्रॉपर्टी 5 पर है कि इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम एज ए सम देन राइट एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब ये कि यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सदस्य योगफल के रूप में हो तो उसे 2 सारणी के योग के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप इस बात को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका है a1 प्लस x, a2 प्लस y, a3 प्लस z, ये b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। इस डिटर्मिनेंट में ये कॉलम जो है, इस कॉलम का सभी सदस्य योगफल के रूप में है। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम लोग 2 डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, पहला डिटर्मिनेंट में हम लोग का ये लिखाएगा a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, a1 a2 a3, फिर इसके बाद b1 b2 b3, फिर इसके बाद c1 c2 c3, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद दूसरा का डिटर्मिनेंट में लिखाएगा देखिए x y z, फिर इसके बाद b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। यहाँ पर लिखाएगा x y z, फिर इसके बाद b1 b2 b3, फिर इसके बाद c1 c2 c3। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा आपको इधर से हम दिखा रहे हैं, आपको गलत जैसा लगेगा। जैसे देखिए इसको जोड़िए, a1 प्लस x, a1 प्लस x हो गया, ये b1 प्लस b1 तो 2b1 ना होगा, c1 प्लस c1 तो 2c1 होगा। लेकिन ना, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में यह भी एक अंतर है। डिटर्मिनेंट में जोड़ का नियम अलग है
और मैट्रिक्स में क्या होता है कि सबको सब में जोड़ा जाता है, ए टू जेड जुटेगा, लेकिन मैट्रिक्स में सबको सब में जोड़ा जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में जब अलग अलग रहेगा तो उसको जोड़ेंगे, और जब दोनों सेम हो जाएगा तो उसके बदला में एक ही लिख देंगे। जैसे देखिए a1 और x है, अलग अलग है तो यहाँ पर a1 प्लस x लिखाएगा, ये b1 प्लस b1 दोनों सेम है तो इसके बदला में एक एक खाली b1 लिख देंगे। देखिए c1 प्लस c1 तो इसके बदला में एक एक खाली c1 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए a2 प्लस y तो ये अलग अलग है तो इसको जोड़ करके लिखेंगे a2 प्लस y। ये b2 और b2 तो 2b2 ना, एक के खाली b2 लिखाएगा। 2b2 लिखाएगा कब? जब मैट्रिक्स रहता है तब। मैट्रिक्स में टोटल को जोड़ा जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में सेम रहेगा तो नहीं जुटेगा, अलग अलग रहेगा उसी को आप जोड़ सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट के जोड़ का नियम है, इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, प्रॉपर्टी हम लोगों का 6 कह रहा है कि मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट इन एनी रो और कॉलम एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट अदर रो और कॉलम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। कहने का मतलब ये हिंदी इसका देखिए, यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में अक्षर से गुना करके किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाता है तो सारणी का मान नहीं बदलता है। किसी अक्षर से गुना कर दीजिए किसी भी रो या कॉलम में और उसको किसी दूसरे पंक्ति में ले जाके जोड़िए या घटाइए, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है बदलता नहीं है। अब इस बात को हम मैथ में समझाने के लिए इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद इस पर एग्जाम्पल समझा देते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, आप एग्जाम्पल अच्छा से समझिएगा। यहाँ पर जैसे देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब रूल ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी भी अक्षर से, अक्षर का मतलब कोई भी अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी अक्षर से गुना करा करके उसको किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ने या घटाने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये आपका पहला रो है, मान लीजिए ये पहला रो, ये इसके बाद दूसरा रो। अब इसमें आप किसी भी रो में गुना करा सकते हैं कोई भी अंक से। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा रो में गुना करा रहे हैं 5 से, तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से लिखना है ये भी खूब अच्छा से ये वाला बात सीखना है आपको। इस दूसरा का रो में गुना करा रहे 5 से तो R2 में 5 से गुना इस तरह से लिखना है। इसको अब इसमें गुना करा दिए तो अब इसी में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। जब R2 में गुना कराए हैं तो जोड़ना और घटाना पड़ेगा किस में? R1 में। तो इसको हम जोड़ते हैं R1 में, तो R1 प्लस कर दिए। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा? तो R1 लिखाएगा, जो यहाँ पर रहेगा वही लिखाएगा। अब ये करने से आपका डिटर्मिनेंट देखिए चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये R1 के जगह पर इतना काम करके लिखना है, तो ये R1 की जगह पर इसके जगह पर चेंजिंग हो जाएगा, हाई जेम के तेव रहेगा, तो जेम के तेव वाला पहले हम लिख लेते हैं। अब R1 की जगह पर इस जगह पर इतना काम हम लोगों को करके लिखना है। तो देखिए ध्यान से, R2 में 5 से गुना, तो इसमें 5 से गुना करेगा तो 5, और इसको R1 में जोड़िए तो 5 और 2 कितना? 7। अब यहाँ पर 5 से गुना तो 25, 25 और 3 28। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे कहने का मतलब ये है कि इतना काम आप कर दिए, डिटर्मिनेंट चेंज हो गया, लेकिन इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर ही आएगा। ये रूल कह रहा है, इसको आप देखिए ध्यान से निकालते हैं। मान सॉल्व करके 2 से 5 में गुना तो 10, अब माइनस 1 से 3 में गुना तो 3, 10 माइनस 3 तो 7। यहाँ पर देखिए 7 से 5 में गुना तो 35, अब माइनस 28 से 1 में गुना तो 28, तब 35 माइनस 28 तो 7। तो देखिए मान तो बराबर आया,
कहने का मतलब कि डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे, ये प्रॉपर्टी ही है कि डिटर्मिनेंट के किसी रो में, किसी कॉलम में भी किसी रो या किसी कॉलम में गुना करके उसको किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ने या घटाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान ज्यों के त्यों रहेगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जोड़ करके यदि गुना करके उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम एक और निकाल रहे हैं, जैसे डायरेक्ट इसको पहला रो और दूसरा रो को जोड़ भी सकते हैं। जैसे R1 के जगह पर यदि हम लिखें R1 प्लस R2, तो यहाँ पर R2 के गुना में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। तो डायरेक्ट 2 रो को जोड़ सकते हैं, 2 रो को घटा भी सकते हैं, गुना और भाग नहीं कर सकते हैं, खाली जोड़ और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, R1 के जगह पर इसके जगह पर इसको जोड़ करके लिखना है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 प्लस 5 तो 8। अब ये ज्यों कहते, अब यहाँ भी मान निकालिएगा तो 7 के बराबर आएगा। जैसे देखिए 3 से 5 में गुना करेगा तो 15, फिर -1 से 8 में गुना करेगा तो 8, 15 माइनस 8 तो कितना 7। अब देखिए बराबर आया कि नहीं, तो ये नियम ही है। अगर मान लीजिए आप किसी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगली बार की 2 कॉलम को जोड़ करके देख रहे हैं, उसमें 2 कॉलम को भी जोड़िए चाहे घटाइए तो मान सेम आएगा। अगली बार घटा रहे हैं दोनों कॉलम को। जैसे हम C1 के जगह पर लिखना चाहते हैं C1 माइनस C2। ये आपका देखिए ये C1 है और ये आपका है C2। तो C1 के जगह पर इसके जगह पर इसको इसमें से घटा करके, तो 2 माइनस 3 तो -1, 1 माइनस 5 तो -4। अब ये ज्यों का त्यों 3 और 5, इसका भी मान अगर निकालिएगा तो 7 ही आएगा। आप देख लीजिए निकाल के, -1 से 5 में गुना तो -5, फिर अपने मन से -4 से 3 में गुना तो -12। अब ये माइनस प्लस 12 में से 5 घट गया तो आ गया 7। तो आप अब ये समझ गए होइएगा कि किसी भी 2 रो को, किसी भी कोई रो हो उसमें गुना करके उसको किसी दूसरे रो में जोड़ें या घटाएं, या किसी एक कॉलम है उसमें कुछ से गुना करके जोड़ें या घटाएं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान ज्यों के त्यों रहता है। यही ये प्रॉपर्टी है। कहीं जरूरत पड़े, जब सवाल बनाने चले हम लोग, जरूरत पड़े तो वहां पर हम लोग ये काम कर सकते हैं अपने मन से कि इतना से गुना करा लिए, इसको इसमें जोड़ दिए, इसमें घटा